चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हाँ एवरीबॉडी, आप सभी की भारी डिमांड पर हम लेके आए हैं जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल लेके आए हैं। तो ये जो क्लासेस होगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी यूपीएससी सीएससी 2021, 22, 23, 24 के लिए, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं इसमें मैपिंग की क्लासेस, जो कि विशेषकर हर साल यहाँ से क्वेश्चन मैपिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम कुछ बेसिक भी पढ़ लेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम यूपीएससी 2021 के लिए भी है और आने वाले एग्जामों के लिए भी है। इसके अलावा पीसीएससी की आप एग्जाम देना चाहते हो, रेलवे की या बैंक की या पुलिस आर्मी, उसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाती है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं हम पहले बेसिक की। तो भाई बेसिक इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2021 में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 2020 में एक प्रकार से जो महासागर होते हैं तो उससे लगे हुए देश और नदियाँ, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, तो वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो थोड़ा धीरे बना के रखिए। तो एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ नदी दी हुई थी और एक तरफ में जाकर मिलती है, यानी एक प्रकार से एक तरफ नदी दी, जैसे मेकोंग नदी दी, पहला दिया था मेकोंग नदी दी, ठीक है, और उसमें जो है ना एक सागर दिया, जैसे अंडमान सागर में मेकोंग नदी गिरकर जा रही है। तो एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे था। एक थेम्स नदी दी थी तो आयरिश सागर में गिर रही है, फिर ओल्गा वो जो है कैस्पियन सागर में गिर रही है, फिर जम्बेजी जो हिंद महासागर में गिर रही है। ऐसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो ऐसा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2019 का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो 2019 में जो क्वेश्चन था पूछा था वो सागर पूछे थे, जैसे एंड्रियल सागर हो गया, काला सागर हो गया, कैस्पियन सागर, भूमध्य और लाल, उससे लगे हुए देश पूछे थे। जैसे एंड्रियल सागर से अल्बानिया जो है वो देश लगा हुआ है, फिर जो काला सागर है उससे क्रोशिया लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। 2017 में भी क्वेश्चन ऐसे ही तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा से लग रहा है, जैसे जॉर्डन, ईरान, लेबनान, सीरिया। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। तो 1 से 2 क्वेश्चन थोड़ा सा हमें पढ़ना है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएंगे अगर हम पढ़ लेते। तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, इसको छोड़ देते, क्योंकि ये एक नंबर ही हमें वहाँ पर जो है ना हमारे क्वेश्चनों को राइट करने में हेल्प करता है, मेरिट में हमारी जगह को बनाने के लिए बेहतर उपाय बनाता है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं। थोड़ा हम पहले बेसिक पढ़ेंगे क्या होता है कुछ, है ना। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम विश्व के महाद्वीप जो होते हैं उसका क्रम हम पढ़ने वाले हैं। पहली क्लासेस है। अगर आप लोगों को ये चैनल और आप आए हो पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो अगर आपको बेहतर लगे तो, क्योंकि इससे बेहतर नहीं सकता। मैं आपको डायरेक्टली 100% दावा करता हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 100% आएंगे, 100% बिल्कुल मिलेंगे। मैपिंग से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे नहीं। तो विश्व के जो महाद्वीपों का जो क्रम है, कितने महाद्वीप है? 7 थे, परंतु कुछ पिछले साल जो है एक महाद्वीप को उसमें जोड़ा गया। तो 8वें नंबर का जो महाद्वीप है कौन है? जीलैंड है। तो भाई सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप आ रहा है। तो आपके खोपड़े में खोपड़ी बन गया है, सबसे बड़ा कौन है? एशिया है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे देखा जाए तो कौन मिलेगा आपको? अफ्रीका है, ठीक है। फिर ऊपर की साइड में उत्तर अमेरिका, जो ऊ का लिखा है वो समझ जाना 3 है, तो उत्तर अमेरिका 3 नंबर पे है। फिर 4 नंबर के उसके नीचे दक्षिण अफ्रीका बना रहा है वो, ठीक है, दक्षिण अमेरिका बना रहा है। फिर उसके जस्ट नीचे देखेंगे हम तो आर्कटिक सागर है। कौन है? आर्कटिक सागर है, बिल्कुल राइट। उसके बाद है यूरोप, ठीक है, कौन है? यूरोप। और फिर है ऑस्ट्रेलिया 7वीं पोजीशन पर, और उसके बाद है जीलैंड 8 नंबर का। तो इस तरीके से बताया गया है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर मैं आप लोगों को भौतिक रूप में जो ग्रीनलैंड है, जो भौतिक रूप में देखा जाए तो जो ग्रीनलैंड होता है, ग्रीनलैंड जो है वो उत्तर अमेरिका का है भौतिक रूप में। अगर राजनीतिक रूप में देखा जाए तो वो यूरोप का है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंटेंट है। तो विश्व के महासागर हम देखेंगे। अब विश्व के महासागर किसी को क्या होता है याद नहीं रह रहा है, ठीक है, याद नहीं रह रहा है। तो पैसा की ज्यादा है, पैसा सभी को याद रखा है। तो पैसा में जो पी होगा पता सभी को 5 महासागर है। तो पैसा में जो पी होगा, पी से क्या होगा? प्रशांत महासागर, ए से होगा अटलांटिक महासागर, आई से होगा हिंद महासागर, जबकि यस से होगा दक्षिणी महासागर, यानी साउथ महासागर बोलते हैं उसको, ठीक है।
और ए से होगा आर्कटिक महासागर। हो गया, सिंपल सी बात है। तो हमने देखा पहला है प्रशांत महासागर, इसको पैसिफिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल राइट। दूसरा होता है अटलांटिक महासागर, जिसको अटलांटिक ओशन भी कहा जाता है ना। और जो हिंद महासागर, इसको इंडियन ओशन भी, इसका एम आकार देख लेना, एम आकार का असली डायग्राम बना हुआ है। आर्कटिक जो महासागर, इसको आर्कटिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो जो एक प्रकार से आर्कटिक महासागर है, ठीक है, उसको दक्षिण महासागर या आर्कटिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो आकार है वो इस प्रकार का आकार इसका होता है, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप मैंने आप लोगों को बताया एशिया होता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होता है, बिल्कुल राइट, ठीक है। फिर विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन होता है? रूस। अब रूस को दो महाद्वीपों वाला देश भी कहते हैं। अब दो महाद्वीपों वाला देश कहते क्यों? क्योंकि देखो ये जो रूस है, रूस देखा जाए ना, ये भौतिक रूप से एशिया का हिस्सा है, भौतिक रूप से का हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है। यानी एक प्रकार से भौतिक रूप में एशिया का हिस्सा है और राजनीतिक रूप में यूरोप का हिस्सा है, ठीक है। तो राजनीति में ये एक प्रकार से यूरोप का हिस्सा अपने को देखने को मिल रहा है, लेकिन राइट। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अपनी 7वीं नंबर की पोजीशन बनाए रखता है, बिल्कुल राइट। फिर विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में देखा जाए और जनसंख्या में, तो वेटिकन सिटी को आप याद रखना, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो रहा होगा, मुझे आशा है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पहले बोला था बेसिक पढ़ो, ये यूरोप में। फिर विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या वाला वो चीन है, 143 करोड़ है। अभी दूसरे नंबर पर हमारा भारत है, 138 करोड़ हो चुकी है, बस ज़्यादा नहीं, उसको सिर्फ 5 करोड़ टच करना है, हमारा देश आगे चला जाएगा उत्पादन के बारे में, जनसंख्या में, ठीक है। अब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? नील नदी है, ठीक है। अब ये नील नदी अफ्रीका के पास है, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी नील नदी है, और सबसे बड़ी नदी बहुत बड़ी है भाई, वो कौन सी? अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी, याद रखना, जो पड़ती है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। फिर हम पढ़ेंगे विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर। उसके बाद हम पढ़ने वाले विश्व का सबसे कम गहरा और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पता है आपको? माउंट एवरेस्ट, ओके। फिर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मध्य अंटार्कटिक कटक होती है। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, चलो अब हम पढ़ेंगे विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वत। अब स्थल से लगी हुई पर्वत तो वो एंडीज है, एंडीज दक्षिण अमेरिका। फिर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आर्कटिक है, आर्कटिक है पहली पोजीशन पर। तीसरी पोजीशन पर कौन है भैया? सहारा। दूसरे नंबर पर आर्कटिक है, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है। फिर विश्व का सबसे बड़ा सागर, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन है? भूमध्य सागर। देखो ये भूमध्य सागर आप बता दूं, जैसे यूरोप है, यूरोप और जो अफ्रीका है, यूरोप और अफ्रीका इन दोनों के बीच में पड़ता है, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका इन दोनों के बीच में कौन पड़ रहा है? भूमध्य सागर पड़ता है। और उसी के बीच में से जो है जो सवेज नहर है वो निकल रही है और एशिया की ओर आ रही है, ठीक है। यहाँ से मतलब पहले अंग्रेजों को ये मालूम रहता तो यहाँ से निकलते, कहते कि अभी वो अफ्रीका से नीचे से जाने का उनको इतना ये नहीं रहता, यूरोप में जाने के लिए ये नीचे से जाना पड़ता था उनको, पानी समुद्र से पार करके, ठीक है। फिर विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियर सागर है। फिर काले पानी की झील है, बता दिया मैंने। फिर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो उसका नाम है सुपेरियन झील। अभी जो सुपेरियन झील है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में है, अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो जो मैंने आप लोगों को बताया जो सुपेरियन झील है, इसके पास और भी छोटी छोटी झीलें, जैसे उई झील है, ओन झील है, इन ही झील है, फिर मिचिगन झील है, ये उत्तर अमेरिका में पड़ती है, राइट। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील तो टिटिका झील, जिसको बोलते हैं पेरू या दक्षिण अमेरिका, तो 38-12 मीटर की है, देख लेना इसको, ठीक है। तो इसके पास जो है ना, जो टिटिका झील, इसके पास दो देश पड़ते हैं, कौन कौन से? तो बोलिविया और पेरू, बोलिविया और पेरू नाम के दो देश है। जैसे पूछ लिया क्योंकि टिटिका झील और उसके सामने देश पूछ लिया तो फिर आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वाला विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और उसके मैच करने के लिए दे दिया। जैसे देख टिटिका झील और उसके सामने कोई दे दिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में थोड़ी पड़ती है भाई, ये तो गलत हो गया ऑप्शन, बिल्कुल राइट, क्योंकि ये पड़ती है बोलिविया या पेरू पर। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। और अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लाइक करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बनाए। फिर विश्व की हम आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हम देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी, कौन सी है? बंगाल की खाड़ी।
अब जो बंगाल की खाड़ी उसको बे ऑफ बंगाल उसके नीचे अंडमान सागर है, और अंडमान सागर से क्वेश्चन पूछा गया कि उसमें कौन सी नदी पड़ती है, और क्वेश्चन गलत था। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा पर्याद्वीप कौन सा है? तो पर्याद्वीप याद रखना, अरब है। कौन सा है? अरब जो है विश्व का सबसे बड़ा पर्याद्वीप है, अरब। अभी जो अरब हो रहा है वो एशिया और अफ्रीका के बीच में है। ठीक है, तीनों हिस्से पानी से लगे हुए, जबकि एक स्थल से लगा है उसे पर्याद्वीप कहेंगे। पर्याद्वीप का मतलब होता है 3 हिस्सों से कैसा लगा है, वो पानी से लगा हुआ है। और जबकि एक स्थल ऐसा है, जबकि एक स्थल से लगा हुआ है, मतलब 4 हिस्से रहते हैं और 3 जगह से वो पानी से घिर चुका है, और एक जगह ऐसी बच रही है जहां से वो जमीन से लगा हुआ है, स्थल से लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं पर्याद्वीप। ठीक है, फिर विश्व का सबसे बड़ा एक प्रकार से द्वीप समूह कौन सा है, कि भाई विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, याद रखना। फिर विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। कौन सी है? अरावली। जो इसका जो लोकेशन पड़ रहा है कि राजस्थान, एमपी, गुजरात और दिल्ली, इसके आसपास पड़ता है। फिर विश्व का ऊंचा झरना, विश्व का ऊंचा झरना वेनेजुएला में है, और ये कहाँ पर है? इसके पास जो एक नदी है जिसका नाम है चुर्रू नदी। कौन सी? चुर्रू नदी, याद रखना, दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। फिर विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात तो विक्टोरिया में पड़ता है भाई, विक्टोरिया है, और जिम्बाब्वे में है, और जम्बेजी नदी के पास है, और अफ्रीकी नाम इसका मोसी आओ दुनिया, अर्थात धुआ जो गर्जी, जम्बेजी नदी के पास है, देख लेना। ठीक है, फिर आप यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत करने वाले हैं जिस लेक्चर की आप सभी को उम्मीद थी। पर अभी ये पार्ट 1 है, और हम शुरुआत भी कर लेते हैं, जान दो आपके लिए बेहतर कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले हमने पढ़ा एशिया के आसपास। आप लोगों को अगर मैं बता दूं, यहाँ पर एशिया के आसपास में बता दूं, तो वहाँ पर जापान का सागर है, दक्षिण चीन सागर है, बे ऑफ बंगाल है, कैस्पियन सागर है, और काला सागर। फिर यूरोप के पास हमने देखा कि वहाँ पर काला सागर आपको दिखा है, भूमध्य सागर है, उत्तर सागर है। फिर अफ्रीका के बाजू में हमने देखा अरब सागर है। फिर ऑस्ट्रेलिया के पास देखा जीलैंड वगैरह, ये वो तो महाद्वीप हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा यूरोप के पास उत्तर सागर देख लिया हमने, है ना, भूमध्य सागर देख लिया। फिर उत्तर अमेरिका के पास हमने क्या देख लिया? कैरिबियन सागर है, और दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका के बीच में कैरिबियन सागर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम दक्षिणी चीन सागर पढ़ेंगे, पूर्वी चीन सागर पढ़ेंगे, पीला सागर पढ़ेंगे, भूमध्य सागर पढ़ेंगे, लाल सागर पढ़ेंगे, बेरिंग सागर पढ़ेंगे, और बहुत कुछ पढ़ लेंगे। जितने भी इंडियन सागर पढ़ेंगे, उत्तरी सागर पढ़ेंगे, काला सागर, कैस्पियन, श्वेत, बाल्टिक सागर और ओजोन सागर। तो जो बचेंगे उसको दूसरे आने वाली क्लास में उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी चीन सागर। देखो, दक्षिणी जो चीन सागर है वो प्रशांत महासागर का एक भाग है, याद रखना। ये मलक्का जल संधि के द्वारा हिंद महासागर प्लस में प्रशांत महासागर से क्या है? जुड़ा हुआ है, राइट। चीन के दक्षिण में देखा जाए तो चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। मान लीजिए चीन यहाँ पर है, और उसके दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में है उसके, ठीक है, प्रशांत महासागर का एक भाग है। तो क्या है वो? प्रशांत महासागर का एक भाग है, जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसमें सीमावर्ती राज्य कि भाई कौन कौन से राज्य से लग रहे हैं? तो चीन से लग रहा है, तो दक्षिण से भाग लगा है, वियतनाम से दक्षिणी और पूर्वी से भाग लगा हुआ है। तो हमने ये भी देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर फिलिपिस्तान जो होता है ना, फिलिपिस्तान के जो पश्चिमी और जो बोर्निया द्वीप समूह के जो उत्तरी भाग में अवस्थित है, वो भी हमने देख लिया। फिर हम देखेंगे चीन का जनवादी गणराज्य है, चीन का गणराज्य ताइवान भी उसमें लगा हुआ है, मलेशिया भी उसमें लगा हुआ है। ठीक है, ये अब ये देश है जो उससे लगने की पॉसिबिलिटी लगती है। मलेशिया बता दिया, फिलिपिस्तीन लगा हुआ है, ब्रूनिया लगा हुआ है, इंडोनेशिया लगा हुआ है, सिंगापुर लगा हुआ है, और वियतनाम। तो इतने सारे देश है जो दक्षिणी चीन सागर से लगते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन से देश लगे हुए, याद रखना। देखो, दक्षिणी जो चीन सागर है वो प्रचुर मात्रा में यहाँ पर कोरल रीफ पाए जाते हैं, मूंगा परवाल पाए जाते हैं, और यहाँ पर एटलस और द्वीप आदि पाए जाते हैं। जो पेरोपल द्वीप समूह या स्प्रेटी द्वीप समूह है, स्क्रोबल शॉल आदि महत्वपूर्ण है। अब हम लोकेशन से आपको बताएंगे कि किस तरीके से। देखो, दक्षिणी चीन सागर है, एक तरफ देखा जाए तो ताइवान है, फिलिपिस्तान है, ब्रुनेई है,
उसके बाद मलेशिया है, इंडोनेशिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस साइड पर देख रहे हैं आप कि भाई यहाँ पर ताइवान है, फिर उसके नीचे देखा आपने फिलिपिस्तान है, बुर्निया है ना, मलेशिया है, फिर इस तरीके नीचे आपने देखा इधर इंडोनेशिया, फिर उधर की साइड में देखा आपने सिंगापुर है, फिर ऊपर की साइड में आपने ऊपर की साइड में देखा वियतनाम है। तो यहाँ से क्या होती है, एक जो नदी है, एक चीन से तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत के पठार से एक नदी निकल रही है, उसका नाम है मेकोंग नदी, ठीक है। तो जो मेकोंग नदी है वो डायरेक्ट उसका उद्गम तिब्बत के पठार से हो रहा है, तो उसका जो मुहाना या जाकर गिर रही है, किसमें जाकर गिर रही है, दक्षिण चीन सागर में जाकर वो गिर रही है, ठीक है। देखो अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं फंसेगा, बस यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा किन सागर से लगा हुआ है, कौन सी नदी गिर रही है, अभी के लिए इतना ही पूछेगा। अब हम करेंगे शुरुआत पूर्वी चीन सागर की, पूर्वी चीन सागर की। तो ये भी क्या है, प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है और चीन की सबसे लंबी यांगसुयांग बहकर इसी सागर में गिरती है। तो आपको कुछ दिख रहा होगा जो एंगसुयांग नदी है, ठीक है, ये एंगसुयांग नदी है, वो क्या कर रही है, बिल्कुल ऊपर से आ रही है और जो पूर्वी चीन सागर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल 100% वो गिरने का काम कर रही है। तो मैंने आपको बताया इस साइड में, तो इस साइड में पूर्व की साइड में देखा जाए तो पूर्व की साइड में उसको जापान दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उसको जापान दिख रहा है। और कि उसके अलावा जापान के पास उसको क्यूशी और नोनोसिया द्वीप, तो क्यूशी और नोनोसिया द्वीप भी है वहां पर, ठीक है। और जबकि दक्षिण में, सबसे नीचे दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, ताइवान मिलेगा उसको, और जबकि जो पश्चिम साइड है, पश्चिम साइड में उसको क्या मिल रहा है, चीन मिलेगा, ठीक है। और जबकि बस यही है, और एंगसुयांग नदी ऊपर से बह रही है नीचे। तो ये भी कंप्लीट आपका हो गया। अब हम पढ़ेंगे पीला सागर, क्या पढ़ेंगे हम, पीला सागर। अब पीला सागर जो होता है वो पूर्वी चीन सागर के उत्तरी भाग का नाम है। तो पूर्वी चीन सागर जो कौन है, तो पूर्वी चीन सागर के उत्तरी भाग का नाम है। और जो पीला सागर है, पीला सागर एक प्रकार से अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो वो क्या है, जो गोबी मरुस्थल है, ठीक है। तो जो गोबी मरुस्थल है ना, गोबी मरुस्थल की आंधियों के द्वारा लाई गई रेत के कारण इसका जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। मुझे गोबी जो मरुस्थल होता है वो भी बहुत सारी आंधियां आती है, फिर आंधियों से क्या होता है, वो रेत उड़कर चली आती होगी, उस रेत के कारण का रंग पीला हो जाता है, याद रखना। मुझे तो लग रहा है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा लग रहा है। तो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें। और चलो शुरुआत करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेहतरीन कंटेंट। तो जो अब पीला सागर जो है वो पीली नदी इसमें गिर रही है। तो ये मैंने बताया था ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन पूछे भी 2020 में से, ये नहीं पूछा था, अपन क्वेश्चन पूछे थे दूसरे सागर से पूछे थे। जो पीला सागर है वो पीली नदी से इस सागर में गिर रहा है, जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। चीन की मुख्य भूमि मेनलैंड है और कोरिया के बीच में स्थित है। चीन की एक मुख्य भूमि आपको दिखेंगी, देख लेना। अब थोड़ा मैप की बात है, देखो पीला सागर है और इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ चीन आपको दिखाई देगा, इस साइड में थोड़ा बाजू में आपको चीन दिखाई दे रहा है, और इस साइड में उत्तर कोरिया, देखो थोड़ा यहाँ पर या इस साइड में आपको दिखने वाला कौन है, उत्तर कोरिया, और उसके नीचे याद है यहाँ पर आपको कौन दिखाई देने वाला है, दक्षिण कोरिया आपको दिखने देखो मिल रहा है, बिल्कुल राइट। और यहाँ पर जो नीचे की साइड है आपको पीली नदी, तो इस साइड से जो है ना पीली नदी आ रही है, ठीक है। तो पीली नदी ऐसी निकल रही है और डायरेक्ट पीले सागर में गिर रही है, बहुत बेहतर है। जो पीली नदी है उसको उर्पहांग नदी भी कहते हैं, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर जो है वो अटलांटिक महासागर और जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा हुआ है। अब कैसे क्या जुड़ा है, और ये जो है ना, ये यूरोप और जो अफ्रीका है, यूरोप अफ्रीका और जो एशिया है, इनके बीच में भूमध्य सागर, मतलब ये तीन महाद्वीपों के देशों से ये लग रहा है, ठीक है, महाद्वीप से तो लग ही रहा है, तो उनसे जो देश रिलेटेड है वो भी उसको टच कर रहे हैं, बिल्कुल राइट। अब देखो इसमें हमको बता रहा हूं मैं आपको, इसमें जो आकर गिर रही, इसका जो उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील है, ठीक है भैया, विक्टोरिया झील है, मान लिया हमने। और गिरने का स्थान भूमध्य सागर। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो अटलांटिक महासागर और जिब्राल्टर के द्वारा ये क्या है, भूमध्य सागर ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखना। फिर भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियां और भी है, जैसे एब्रो है, रोन है, सोन है, डुरांग नदी है, ठीक, ऑर्नो है, डाइबर है, पो है, बेल्टनी है, वारंडर है, ट्रोमा है, नील नदी है। तो ये सब प्रमुख है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब जो भूमध्य सागर है उसमें सीमा से लगी हुई जैसे स्पेन है, फ्रांस है, मोनाको है, इटली है, माल्टा है, इस्लोनिया है, क्रोशिया है, बोस्निया, हर्जेगोविना है,
मॉन्टेनेग्रो है, ग्रीस है, अल्बोनिया है, तुर्की है, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, है ना, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। इससे बहुत ज्यादा लोग। तो इस बार एक क्वेश्चन आया था 2019 में कि भूमध्य सागर से लगा हुआ है, तो मोरक्को करके टच करने के लिए दिया था, शायद ये क्वेश्चन सही था उस लाइन में। अब यूरोप से कौन कौन से देश लगे पहले वो देख लेते हैं भाई। यूरोप से लगा है स्पेन, फ्रांस लगा हुआ है, इटली लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है और माल्टा। जबकि एशिया से केवल सीरिया आपको दिखेगा, सीरिया दिखने को मिल रहा है। जबकि अफ्रीका से आपको मिला है मोरक्को। शुरुआत अफ्रीका से हुई थी तो मोरक्को से देश डाल दिया था, ठीक है। फिर अल्जीरिया दिया था उसने, ट्यूनीशिया, लिबिया, अल्बोनिया, है ना। फिर जो सवेज नहर जो बारे में बताया था ना, इन दोनों के बीच से निकल रही है सवेज नहर, 30 की लंबाई 140 मीटर, संधि स्थल लाल सागर, भूमध्य सागर और भूमध्य सागर की कुंजी अफ्रीका को कहा जाता है। तो बस इतने में ही आप ये जो क्लासेस है, अगली वाली जो क्लासेस है वो पार्ट 2 में होगी। क्योंकि बेहतरीन अगर आपको लग रहा है, बिल्कुल देखो क्वेश्चन पुराने देखो और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भूमध्य सागर कौन सी नदियाँ गिर रही है उसमें, कौन सी देश उसमें लग रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस हो रही है। तो अगर आपको बेहतरीन लग रही है क्लासेस तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बिल्कुल फ्री क्लासेस है, कोई पेड क्लासेस नहीं देना पड़ रहा है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है ना। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो बेनिफिट होगा, आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो जिससे कि हमको भी अच्छा लगे, हाँ पसंद आ रही लोगों को ये वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये जो इसका जो लाइक का जो टारगेट है, इसके लाइक का टारगेट ज़्यादा नहीं रखा मैंने, सिर्फ और सिर्फ ओनली 100 टारगेट रखा है सिर्फ लाइक का। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, यानी इसके जो यूज़ होने चाहिए वो 1000 से 2000 यूज़ इसके आने चाहिए। बस आप पर डिपेंड करता है, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो अंत पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन